अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में ओवरकोट लेसन को डिस्कस करेंगे। ओवरकोट जो सबक है ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि ग़ुलाम अब्बास ने लिखी है। हमें ये बात पता चलती है कि एक नौजवान होता है इस स्टोरी में, बहुत ही खूबसूरत। उसने ब्राउन कलर का ओवरकोट पहना है, उसके बाल बहुत ही चमकीले हैं, मूँछें बहुत पतली हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने पेंसिल से मूँछ बनाई है हाथ के साथ। और उसने एक सफ़ेद रंग का स्कार्फ पहना हुआ है और जनवरी की ये शाम है, हफ्ते का दिन है और बहुत ज़्यादा ठंडी रात है और ये फुटपाथ के ऊपर चल रहा है। और फिर जो लोग हैं वो भी उस टाइम फुटपाथ के ऊपर मौजूद हैं। ये वो वक्त होता है जब लोग अपने घरों से निकल आते हैं और फुटपाथ पर और रोड की में जो चहल पहल है, जो रौनक है, उसका हिस्सा बनते हैं। ये वो लोग नहीं होते जो फ़जूल खर्च होते हैं, जो कि होटलों में बैठकर खाने खाने वाले लोग नहीं, जो तन्हा रहने वाले लोग भी इस टाइम बाहर निकल आते हैं और गली की रौनक का हिस्सा बनते हैं। ये जो नौजवान है एक बेंच के ऊपर बैठता है और अपने सामने से गुज़रते हुए लोगों को ऑब्ज़र्व करता है, मुशाहिदा करता है। एक पान बेचने वाला लड़का भी इसके सामने आता है, अपनी ट्रे उठाई हुई होती है और पान वाले से ये कहता है कि मुझे छोटी सी सिगरेट दो। फिर ये छुट्टा मांगता है और फिर उससे सिगरेट लेता है। फिर एक बिल्ली जो है वो अपने आप को रगड़ती है इसके पैरों के साथ, ये उसे टांग मारता है और बिल्ली उछल के बेंच पे आ बैठती है और ये उसे कहता है बेचारी छोटी रूह, बेचारी सी मखलूक। फिर ये अपनी चहल पहल को जारी रखता है। एक दुकान के सामने से, एक होटल के सामने से वो गुज़रता है जहाँ पर एक ग्रुप होता है, ऑर्केस्ट्रा एक ग्रुप होता है, वो कोई म्यूज़िक बजा रहे होते हैं। जो लोग बाहर खड़े थे म्यूज़िक जो सुन रहे थे वो ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे बनिस्बत उन लोगों के जो कि होटल्स के अंदर बैठे थे, जो कि इस म्यूज़िक को लाइव सुन रहे थे, लाइव देख रहे थे। फिर ये म्यूज़िक की शॉप के सामने से गुज़रता है, वहाँ पर पियानो के कुछ नोट्स बजाता है, देखता है गिटार लटक रहा है दीवार के ऊपर और फिर एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड मांगता है। फिर ये एक पर्शियन कारपेट एक दुकान के सामने से गुज़रता है जहाँ पर ईरानी कालीन जो है वो बाहर लटक रहा होता है और जो दुकानदार है वो उसके साथ बातचीत होती है और दुकानदार कहता है कि इस कालीन की कीमत है 1432 रुपये। तो नौजवान ऐसे अपनी जो आईब्रोज़ हैं वो ऊपर करता है ऐसे और कहता है कि इतने ज़्यादा। तो दुकानदार कहता है आप बस सेलेक्ट कीजिए, हम जो कीमत है उसको कम कर लेंगे। फिर इसको एक नौजवान कपल जो है वो दिखाई देता है फुटपाथ के ऊपर। अब ये जो कपल है, जो लड़का है वो लंबा है, पतला है और जो लड़की है वो उसका कद छोटा है और वो मोटी है। अब ये दोनों चल के जा रहे हैं, नौजवान इसके पीछे पीछे इस कपल के जाता है। असल में वो उनकी बातचीत सुनना चाहता है और उनका चेहरा भी देखना चाहता है। अब ये जो कपल है वो जल्दी से एक फुटपाथ से रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता है। तो ये जो नौजवान है ये भी उसके पीछे पीछे उस कपल के भागता है कि अचानक से एक ट्रक ईंटों से भरा हुआ पीछे से आता है, इसके साथ टकराता है इस नौजवान के साथ और जो ट्रक है इसको रौंदता हुआ वहाँ से अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से चला जाता है। तो कुछ लोग जो वहाँ पे खड़े थे वो कहते हैं रोको इसको, इसका नंबर नोट कर लो, लेकिन अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए ट्रक वहाँ से चला जाता है। अब जो कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं वो इसको गाड़ी में नौजवान को लेटाते हैं, अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ पर एक डॉक्टर है, दो नर्सेज हैं, शहनाज और गिल, वो उस टाइम ड्यूटी पे मौजूद होती हैं। दोनों बातचीत कर रही होती हैं कि इतना खूबसूरत इसने ड्रेस पहना हुआ है और वो भी इस हफ्ते की रात को। उस वक्त तक इस नौजवान की मौत वाक़ई हो चुकी होती है और इसका बेजान जिस्म एक स्लेब के ऊपर पड़ा होता है। फिर इसके कपड़े उतारे जाते हैं। ये बात देखी जाती है कि इस ओवरकोट के नीचे ना तो कोई शर्ट थी और ना ही कोई और चीज़, बल्कि एक बुनियान थी और वो भी फटी हुई थी, उसके अंदर सुराख थे और उस बुनियान के नीचे एक गंदी सी स्वेटर थी। इस लड़के के ऊपर जिस्म पर बहुत जगहों पर गर्द और मिट्टी जमी हुई थी, ऐसा लगता था ये पिछले 2 महीने से नहाया भी नहीं है।
اور پھر اس کے جرابیں اتاری گئیں، ایک جراب دوسرے سے بالکل مختلف تھی، جرابوں میں بھی سوراخ تھے اور جہاں سے میل جو تھی وہ نظر آ رہی تھی۔ پھر اس کی جیب سے چیزیں نکالی گئیں، کون کون سی چیزیں تھیں؟ ایک کنگھی تھی، ایک رومال تھا، 6 آنے تھے، ایک آدھی بجھی ہوئی سگریٹ تھی، گراموفون ریکارڈ تھا اور کچھ اشتہارات تھے جو لوگوں نے اس کے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ بدقسمتی سے وہ جو چھڑی تھی، چھڑی اس لسٹ کا حصہ نہ بن سکی اور اینڈ میں اس نوجوان کی ہسپتال کے اندر موت واقع ہو جاتی ہے۔ اصل میں اوور کوٹ لیسن کے ذریعے غلام عباس ہمیں یہ میسیج دے رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں بالکل اپنے اوپر ایک اوور کوٹ سا پہنی رکھتے ہیں، دوسروں کو وہ بڑے چمکدار نظر آتے ہیں، بڑے امیر نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے ان کی معاشی اور خاندانی حالات بہت برے چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم کافی خوش ہیں، ہم کافی عمدہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اندر سے وہ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو انہوں نے چھپایا ہوا ہوتا ہے ایک بڑے سے اوور کوٹ کے ذریعے۔ تو یہی مین میسیج تھا اس ساری سٹوری کا جو کہ غلام عباس ہمیں دے رہے تھے۔